हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रॉब्लम्स विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स दोस्तों क्या है, मैं आपको ये लास्ट वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो फिर से देख लें। उसमें भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुद्दा उठा तो उसमें गांधी जी का क्या पर्सपेक्टिव था, उसमें बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या पर्सपेक्टिव था। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, बी आर अम्बेडकर नहीं लिख के आना। मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको ये प्रोफेशनली या दिखाता है कि बंदे में थोड़ी सी स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है। जब आप वर्ड यूज करते हो ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अब कोई वर्ड यूज करके आ जाए शॉर्ट फॉर्म में एम जी फॉर महात्मा गांधी, दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो वो आप अवॉइड करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हम डिस्कशन करेंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोस्तों तीन हुई थी, पहले तो आप ये समझ लीजिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2 और 3। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सिर्फ सेकंड में गांधी जी गए थे। गांधी जी और कांग्रेस दोनों, गांधी जी रिप्रेजेंट ही कर रहे थे कांग्रेस को दोस्तों। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2। या ये भी क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 है। 1 एंड 3 में कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था, राइट। किस किसने पार्ट लिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 और 3 में, ये आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों मेंशन करें, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप बोल रहे हो यार ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करे जा रहे हैं, है क्या ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? कुछ कुछ ये भी मे भी बोल सकते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दोस्तों ये बेसिकली डिस्कस होता कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उस पे दोस्तों डिस्कशंस हो रहे थे, राइट। तो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंज हुआ था दोस्तों 1919 में हुआ था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जिसको बोला जाता है एक्ट बोला जाता है, राइट। और अगला जो होने वाला था जिसके डिस्कशंस हो रहे हैं दोस्तों, ये 1935 एक्ट का जो आएगा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके डिस्कशंस हो रहे हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे डिस्कशन क्या हो रहा है, कि हमें नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या रखना है, राइट। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस था। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा, वो था दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। तो वही दोस्तों हमारा पर्सपेक्टिव है यहाँ पे डिस्कस करने का। ठीक है, तो यस वही हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने रिप्रेजेंट करा था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो दोस्तों एक मुद्दा आया सबसे बड़ा, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो दोस्तों ऑलरेडी मिल चुका है। किसको मिल चुका है सेपरेट इलेक्टोरेट्स? मुस्लिम्स को मिल चुका है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, राइट। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल चुका है 1900, कब? 1909 में, राइट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स आप कह रहे थे कि डिप्रेस क्लासेस को भी देना है। डिप्रेस क्लासेस कौन है? तो डिप्रेस क्लासेस का मतलब है कि अनटचेबल्स। ठीक है, अनटचेबल। तो वर्ड यूज करा जा रहा था कि डिप्रेस क्लासेस को हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देना है। और शेड्यूल, अगर आप अनटचेबल्स मतलब आज आप कंसिडर कर सकते हो दलित से, है ना, या शेड्यूल क्लास से। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको वन टू वन मैपिंग पूरी की पूरी नहीं है। वन टू वन मैपिंग मतलब ये नहीं कह सकते कि सारे डिप्रेस क्लासेस शेड्यूल कास्ट ही हैं या वाइस वर्सा। कुछ कुछ चेंजेस भी हुए हैं ड्यू टू पॉलिटिक्स एंड ऑल, ठीक है। उन सब में इतना नहीं जाते। तो आप अगर करना चाहो कंपेयर तो ये कह सकते हो कि हाँ जी, अनटचेबल्स एंड दलित्स आर वन एंड द सेम। ठीक है, तो वर्ड आपको डिप्रेस क्लासेस लिख के आना है। ठीक है, एग्जाम में वर्ड लिख के आना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस क्लासेस के लिए दिया जा रहे थे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट वर्ड जो है ये सब तो बाद में आए हैं ना। आई होप जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। दलित, हाँ, वर्क वर्ड तो काफी पुराना था। हरिजन भी एक वर्ड था जो गांधी जी ने दिया था, हरिजन भी एक वर्ड था, राइट। ठीक है, हरिजन, अनटचेबल्स या फिफ्थ कास्ट, आउटकास्ट, जो भी आप डिफरेंट वर्ड यूज करो। लेकिन आई होप ये पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्लासेस में आते कौन कौन है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड जब हम ये थोड़े से टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। एंड
थोड़ा हमें सेंसिटिविटी के साथ ही आंसर भी लिखने होते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है ना। मतलब किसी को हमें आहत नहीं करना, मतलब आपके आंसर्स में अगर ये झलक रहा है कि हाँ जी ये ही इज राइटिंग अगेंस्ट समवन या शी इज राइटिंग अगेंस्ट समवन, तो एक नेगेटिवली आप पे इम्पैक्ट करता है। स्पेशली यूपीएससी जैसे एग्जाम जब आप दे रहे हो तो वो वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डिप्रेस क्लासेस, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस क्लासेस को दे रहे थे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर होनी चाहिए, हु आर डिप्रेस क्लासेस। ठीक है, तो ये हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। तो एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। महात्मा गांधी स्टेटेड हिज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस क्लासेस। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस क्लासेस, इसका मतलब एक और भी मैं आपको समझा दूं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, इसका कहने का ये मतलब था कि सीट्स भी डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्व होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। लेट्स से 500 सीट्स हैं, 500 में से 100 सीट्स डिप्रेस क्लासेस को दे दी, और इसका मतलब ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कि 100 सीट्स के लिए सिर्फ डिप्रेस क्लास ही वोट करेंगे और कोई वोट कर ही नहीं सकता। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब। आई होप ये भी आपको पॉइंट अब क्लियर हो गया। और अभी भी कोई डाउट है तो अगेन सेम पॉइंट कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो गांधी जी ने एक बहुत अपने तर्क दिए कि वो तो इस बात पे अड़ गए कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस क्लासेस को देना ही नहीं है, देना ही नहीं है। ठीक है, वो इतना इस बात पे क्यों अड़ गए, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू द अनटचेबल्स, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि अनटचेबल्स क्यों वर्ड आ रहा है। टू द अनटचेबल्स विल एंश्योर देम बॉन्डेज इन परपेचुइटी, यही आंसर्स आपको लिख के आने हैं दोस्तों। इसका मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि अगर आपने सेपरेट इलेक्टोरेट उन्हें दे दिया, तो ये जो उनको छोटा ट्रीट किया जाता है ना, कि आप आउटकास्ट हो, दलित हो, ये हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये पूरी जिंदगी कवर हो जाएगा। दोस्तों, इन हिंदू मुसलमानों में आज भी आप देखो तनाव है। क्यों तनाव है? क्योंकि 1909 में उनको सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुसलमानों को। और जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है ना, पॉलिटिकल मूव होता है दोस्तों ये, लेकिन ये सोशली भी इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमिकली भी इम्पैक्ट करता है। मतलब अब वो अलग हो गए, वो लोग अलग हो गए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब ये होता, अगर डिप्रेस क्लासेस को मिल जाता, कि ये डिप्रेस क्लासेस ना बाकी सारे हिंदू से अलग हैं, ये मतलब हो जाता इसका, अगर ये मिल जाता उस टाइम में। ठीक है, गांधी जी का ये कहना था। और गांधी जी ने आई थिंक ये देश के लिए बहुत बड़ा एक एहसान किया, अभी उनकी जन्मदिन भी था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक एहसान किया, हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों, है ना। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, डू यू वांट द अनटचेबल्स टू रिमेन अनटचेबल्स फॉर एवर। देखो, एक बात को समझिए दोस्तों, अ, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सोसाइटी से हिरारकी हट जाए, सोशल हिरारकी हट जाए, कि मतलब भैया ये डिप्रेस क्लास है, ये वो क्लास है, ये वो है, कास्ट के बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनके सरनेम के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना, ये सब चीजें सही नहीं है। सब लोगों में इक्वालिटी अगर लानी है तो हमें ये डिफरेंसेस हटाने होंगे। लेकिन अगर आप उनको पॉलिटिकली जैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे, तो वो चीजें कभी नहीं हटेंगी। एक एग्जांपल जैसे आज भी लिया जाता है, जैसे रिजर्वेशन है, इट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, पॉजिटिव्स तो है ही, आप पॉजिटिव तो समझ ही सकते हो कि उनको बेटर जॉब्स मिल रही हैं, बेटर हिरार्की, मतलब बेटर रिस्पेक्ट मिल रही है सोसाइटी में। इकोनॉमिकली जब पावरफुल होता है कोई इंसान, अगर आईएएस बनता है तो सोशली भी पावरफुल हो जाता है, इकोनॉमिकली भी हो जाता है। लेकिन एक नुकसान जो है वो ये है कि उनको एक आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि हाँ जी ये एससी है। क्यों? क्योंकि ये रिजर्वेशन है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिजर्वेशन की वजह से ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। तो आप यहाँ पे भी दोस्तों ये समझ सकते हो कि ये जो अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता, तो उनको तो फॉर एवर बोल दिया जाता है, तो अनटचेबल्स हैं, तो सोसाइटी में उनका मिक्स होना मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो वैसे आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स रिमूविंग दिस कास्ट हियरार्की। तो इंटर मैरिजेस भी काफी काफी स्टेट्स में प्रमोट की जाती है। ठीक है, वो सोशल टॉपिक हो गया। वेल द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड परपेचुएट द स्टिग्मा। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट तो परपेचुएट कर देगा। बल्कि आप ये समझ लो, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाता तो ऐसा हो जाता कि डिप्रेस क्लासेस नाम का एक रिलीजन ही स्टार्ट हो जाता। ये समझ लो, ऐसा हो जाता। व्हाट इज नीडेड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी। वो तो गांधी जी कह रहे हैं भाई, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या दे रहे हो, हमें तो ये वर्क करना चाहिए कि अनटचेबिलिटी पूरी की पूरी खत्म हो जाए सोसाइटी से। एंड व्हेन यू हैव डन इट, द बार सिनिस्टर
which has been imposed by an insolent superior class upon an inferior class will be destroyed। ठीक है, तो ये जो सुपीरियरिटी का जो ये सिनिस्टर जो डाल दिया है, एक एक नेगेटिव चीज जो इम्पोज कर दी गई है बाय अपर कास्ट पीपल और लोअर कास्ट पीपल विल बी रिमूव्ड। ठीक है, विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें वर्क करना होगा कि ये खत्म हो जाए। क्या खत्म हो जाए? अनटचेबिलिटी। और अनटचेबिलिटी तभी खत्म हो सकती है जब हम सेपरेट इलेक्ट्रोड्स ना दे। यहाँ एक वर्ड दे रखा है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है गिविंग द इंप्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल और एबिलिस विल हैपन और इज हैपनिंग। मतलब ये अशुभ नाम का मनहूस चीज को, है ना। सिनिस्टर आप अगर हिंदी में बताओ, सिनिस्टर का मतलब ये होता है मनहूस टाइप का, अशुभ, है ना। ठीक है, तो एक अशुभ चीज है अनटचेबिलिटी गांधी जी के हिसाब से, और बिल्कुल सही बात है उनकी। When you have destroyed the bar sinister, to whom will you give the separate electorates? तो गांधी जी कहते हैं अगर हमने एक बार अनटचेबिलिटी हटा दी तो रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं आती, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आप एग्री कर रहे हो। कोई डाउट है आपको या गांधी जी से आप एग्री नहीं करते तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा ओपन है दोस्तों, और मुझे बताइए, मैं आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे गांधी जी के बारे में। अब इक्वली इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल्स पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहिब, है ना, उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा जब गांधी जी ने ये कह दिया। तो इक्वली इंपॉर्टेंट, जब भी आप देखोगे ना डिबेट्स दोस्तों, गांधी जी होंगे, गांधी जी वर्सेस बहुत सारे आपको दिखेंगे, एससी सुभाष चंद्र बोस, एससीबी, बी आर अम्बेडकर, है ना। उसके बाद आपको दिखेंगे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, और एक और आपको दिखेंगे उनके जो बड़े मतलब अच्छे आर्टिकल, वो गुरुदेव हैं, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। इन ये चारों के मतलब गांधी जी के सब फैन ही थे वैसे तो, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, जिन्ना थोड़े कम थे लेकिन स्टिल ही वाज इम्प्रेस्ड बाय गांधी जी। बट ये सब लोगों के आपको दिखेंगे कि डिबेट्स होंगे गांधी जी से, तो काफी इंटरेस्टिंग डिबेट्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं कि बी आर अम्बेडकर का सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे क्या व्यू था जब गांधी जी ने ये कहा, और इक्वली इंपॉर्टेंट आंसर्स दिए। तो in response to Mahatma Gandhi's opposition to the demand for separate electorates for the depressed classes, अम्बेडकर wrote। अम्बेडकर ने क्या बोला? ठीक है, अम्बेडकर जी ने क्या बोला वो देखते हैं हम दोस्तों। तो अम्बेडकर कहते हैं here is a class which is undoubtedly not in a position to sustain itself in the struggle for existence। ये बात कर रहे हैं डिप्रेस क्लासेस के बारे में कि हम तो भाई एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते ऑन इटसेल्फ। मतलब हमारे को तो इतना नीचे, इतने सालों से 2000 साल से चलता आ रहा है, हमें पूरा डुबा दिया है, हमें इतना नीचे गिरा दिया है कि हम खुद उठ ही नहीं सकते। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद भी लोअर कास्ट से आए थे, बहुत स्ट्रगल फेस करा था, है ना। लोअर कास्ट मतलब दलित से ही आए थे, ठीक है, जस्ट टू बी वेरी क्लियर। द रिलीजन टू विच दे आर टाइड इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम एन ऑनरेबल प्लेस ब्रांड देम एज लेपर्स नॉट फिट फॉर ऑर्डिनरी इंटरकोर्स। ठीक है, मतलब जो रिलीजन है उसने ऐसा टाइट कर दिया है कि एक ऑनरेबल प्लेस तो सोसाइटी में है ही नहीं, बल्कि कन्वर्सेशन करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि छोटे लोगों से तो मतलब छोटा लोग माने जाते थे उन्हें, और वो कहते थे हम छोटे लोगों से बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, आप तो सिर्फ इस काम ही कर सकते हो, आप मतलब जैसे झाड़ू लगाना, ये सब करना, है ना। मतलब छोटे काम काम डिफाइन डिफाइन कर दिया कि झाड़ू लगाओगे, किसी की डेथ हो गई तो उसको उठा के ले जाओगे, है ना। ये सब काम उनके डिफाइन कर दिए। Economically, it is a class entirely dependent upon the high caste Hindus for earning its daily bread, with no independent way of living open to it। तो कोई इंडिपेंडेंट वे नहीं है जीने का, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो कहते हैं कि कोई हमारा तरीका नहीं है जीने का, है ना दोस्तों। सिंपली मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि इकोनॉमिकली तो हम पूरे के पूरे डिपेंडेंट हैं ऑन हायर कास्ट हिंदूज, कि वो हमें कुछ दें खाने को, कुछ पैसे दें, उनकी कृपा होगी तो हमें खाना मिलेगा, उनकी कृपा नहीं होगी तो खाना भी नहीं मिलेगा, ऐसा सिचुएशन बना रखी है। ठीक है, nor are always closed by reason of the social prejudices of the Hindus, but there is a definite attempt all through our Hindu society to bolt every possible door so as to not allow the depressed classes any opportunity to rise in the scale of life। तो इसमें इन लाइंस में बी आर अम्बेडकर ये सिंपली कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, हमारे लिए राइज करने की कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। ठीक है,
अगर आप दोस्तों समझ पा रहे हो कि बी आर अम्बेडकर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देना होगा। इस यही एक तरीका है कि वो इकोनॉमिकली सोशली राइज करें। अदरवाइज तो हमारे लिए सारे डोर्स क्लोज्ड हैं, और ये पूरी कोशिश की जा रही है बाय अपर कास्ट हिंदूज कि लोअर ये दलित जो हैं ये राइज ना कर पाए। ये बी आर अम्बेडकर का व्यू है। इन these circumstances it would be granted by all fair minded persons, ठीक है, it will be granted by all fair minded persons that as the only path for a community so handicapped to succeed in the struggle for life against organized tyranny, some share of political power in order that it may protect itself is a paramount necessity। तो वही जो पॉइंट अभी तक मैं आपको दोस्तों समझा रहा हूँ कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस के बाद, सर्कमस्टेंसेस क्या है बी आर अम्बेडकर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरीका जिससे डिप्रेस क्लासेस राइज कर सकती हैं वो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, बहुत नेसेसरी है। अदरवाइज तो आ, इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं, वी आर इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वी आर लार्ज नंबर ऑफ दलित्स, डिप्रेस क्लासेस आर देयर हु कैन नॉट राइज, हु कैन नॉट राइज अगर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना दिया गया, हमें राइज करने ही नहीं देंगे, ठीक है। ये अंबेडकर का व्यू है, राइट। तो ये फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी, तो ये बुक है उनकी, आप कभी पढ़ सकते हो इसके बारे में, है ना। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। तो बड़ा अच्छा व्यू लेके आते थे हमेशा। आप देखोगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जब भी कोई बात होती थी ना, तो वो हमेशा अनटचेबल्स का मुद्दा ले आते थे, आजादी से पहले, है ना, हमेशा। तो एक अच्छी बात है। इवन उनका मानना ये था कि आजादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनटचेबल्स को रिस्पेक्ट देना, ऑनर देना सोसाइटी में। और सेम बात वैसे ना गांधी जी भी कहते थे, लेकिन गांधी जी से एग्री नहीं करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि गांधी जी का अपना व्यू था। वो जैसे चतुर्वर्णा सिस्टम था उसका वो अप्रिशिएट करते थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि वर्णा सिस्टम तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे ओवरऑल समझ पाए तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना देके गांधी जी ने बचा लिया। हम अभी हाइंड साइड में देख सकते हैं कि इससे काफी कुछ फायदा हुआ है। हाँ, रिजर्वेशन मिला है, आई एग्री, रिजर्वेशन मिला है। जो जो आप देखो गांधी जी ने रिजर्वेशन के साथ थे। गांधी जी का कहना था कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना दो, रिजर्वेशन भले ही दे दो। रिजर्वेशन का मतलब ये है दोस्तों, जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, कि 100 सीट्स अगर हैं तो 100 सीट्स अगर डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्व्ड है, तो इसमें वोट कोई भी दे सकता है, ठीक है। वोट कोई भी दे सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वुमेन, ठीक है, सब दे सकते हैं वोट, ठीक है। ये होता है रिजर्वेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ये मतलब होता है कि 100 सीट्स अगर डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्व्ड है, तो डिप्रेस क्लासेस ही वोट दे सकती हैं। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो फ्रेंड्स, आई होप ये पॉइंट आपको पूरे क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अंबेडकर के व्यू क्या थे, महात्मा गांधी के व्यू क्या थे, अब कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल आप मे बी ऐसा हो सकता है दोस्तों, आप किसी से एग्री करो किसी से ना करो, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर व्यूज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड टेक केयर।